हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ब्लड सैंपल के लिए कौन सी फिंगर प्रिक की जाती है और क्यों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। सो ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ और वीडियोज़, तो बहुत ही वाजिब फीस देकर आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे ऑनली व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं टॉपिक। सो मोस्ट कॉमनली यूज फिंगर फॉर प्रिकिंग, फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर टेस्टिंग। अगर मान लो ब्लड शुगर टेस्ट करना है आपको, तो आपने फिंगर को प्रिक करना है सैंपल लेने के लिए, तो हम वहाँ पे लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर का यूज़ करते हैं या फिर मिडल फिंगर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड की करना है, आपने ये याद रखना है। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर जिसको फोर्थ फिंगर बोलते हैं, या फिर मिडल फिंगर जिसको थर्ड फिंगर बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वाई ओनली लेफ्ट हैंड इज प्रेफर्ड। हमने लेफ्ट हैंड की फिंगर को यूज़ करके ही सैंपल क्यों लेना है? इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है लेस डोमिनेंट हैंड। मोस्ट पीपल आर राइट हैंडेड। ज़्यादातर जो लोग हैं वो राइट हैंडेड हैं, मतलब जो अपने रोज़मर्रा के काम जो हैं वो राइट हैंड से करते हैं। सो प्रिकिंग द लेफ्ट हैंड रिड्यूस डिस्कम्फर्ट इन डेली एक्टिविटीज़। तो अब जब जब हम प्रिकिंग के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट हैंड की फिंगर को प्रिक करेंगे, तो उससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कम होता है, पेन कम होता है, तो उनको डेली एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा रीज़न है, जो लेफ्ट हैंड है हमारा, उसकी जो फिंगर है वो लेस कैलस्ड फिंगर होती हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती। ठीक है, ज़्यादा हार्ड ना होने के कारण उसको प्रिक करना ईजी होता है। ओके, और उसमें कम सेंसेशन होती है और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होती। तीसरा रीज़न है बेटर ब्लड फ्लो। रिंग एंड मिडल फिंगर, जो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर है और मिडल फिंगर है, उसमें ज़्यादा बेटर ब्लड सर्कुलेशन होती है, सो वहाँ से ब्लड की ड्रॉप निकालना ईजी रहता है। अब हम बात करने वाले हैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉर फिंगर प्रिकिंग के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप एज ए लैब टेक्नीशियन या एज ए लैब असिस्टेंट या फिर एज ए फ्लीबोटोमिस्ट सैंपल लेते हैं बाय प्रिकिंग द फिंगर, तो आपने थंब एंड इंडेक्स फिंगर को हमेशा अवॉइड करना है। ओके, क्योंकि इसको हम दोनों को ग्रिपिंग के लिए, यानी कि किसी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका सेंसिटिव होना हमारे लिए डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है, हमारे लिए पेन कॉज कर सकता है। तो इसको आपने अवॉइड करना है, इसको प्रिक कर नहीं करना। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रिक द साइड ऑफ द फिंगर टिप लेस पेनफुल देन द सेंटर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो फिंगर का सेंटर है उसको प्रिक नहीं करना, आपने साइड से प्रिक करना है। जब साइड से प्रिक करेंगे तो पेनफुल कम होएगा, ज़्यादा दर्द नहीं होएगा। एंड लास्ट पॉइंट है रोटेट फिंगर्स टू अवॉइड रिपीटेड प्रिकिंग इन द सेम स्पॉट। ठीक है जी, फिंगर्स को रोटेट करते रहना है, आपको बार बार एक ही स्पॉट के ऊपर प्रिक नहीं करना। सो ये था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस फिंगर को प्रिक करना है और किसको नहीं करना। ठीक है, लेफ्ट हैंड को क्यों यूज़ करना है, दूसरे को क्यों नहीं करना, तो ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सभी के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए बहुत ही वाजिब फीस देकर आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं।